जय हिंद दोस्तों। आज की एक छोटी सूचना ये है कि बहुत पहले भी ये घटनाएं घटी हैं, हमारे सामने आई हैं और आज भी ये घटना मेरे सामने आया। तो अज्ञानतावश घटनाएं घट जाती हैं। सूचना ये है कि अधिकतर देखा जाता है कि दो दोस्त हैं या फिर उस गांव का कोई मित्र है या गांव का ही कोई व्यक्ति है, तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी उनसे टू व्हीलर खरीद लेते हैं। वो 40-60 जो भी है पैसा ले लेता है और गाड़ी इनको दे देता है और वो ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं। उनको ये कह देते हैं पैसा इतना बार ले ला और जो हम ट्रांसफ़र कुछ दिन बाद करा लेंगे। तो होता क्या है, वो ले लेने के बाद से दोनों ही शांत हो जाते हैं। भाई गाड़ी बेचने वाला सोचता है कि जितना पैसा हमको चाहिए था मिल गया है, लेने वाला सोचता है कि चलो हम ले लिए हैं। यहाँ होता क्या है, मेजर पॉइंट बता रहे हैं। होता क्या है कि उस गाड़ी से वो मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया तो उसमें सज़ा किसको होगी बता दे रहा हूँ। जिसके नाम से गाड़ी होगी, लिया तो पैसा तो वो तो आपको दे दिया, आप निश्चित हैं। होता क्या है कि वो लड़ा दिया, कहीं एक्सीडेंट कर दिया, तो सज़ा आपको होगी जिसके नाम से गाड़ी होगा, क्योंकि आपने वहाँ क्या किया, पैसा ले लिया और आप निश्चिंत हो गए। जागरूक होना चाहिए आपको उस जगह पर कि हम पैसा तभी लेंगे, चलिए मेरे साथ, और 1000, 1200, 1500 जो भी लगे ट्रांसफ़र में, जो भी पैसा लगे आप अपने तरफ से मैं करा दे रहा हूँ। 1000-1200 बचाने के चक्कर में या फिर ना खर्चा करने के चक्कर में इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया जाता है। और ऐसा नहीं है ये घटना है कई सोशल मीडिया वालों ने भी दिया है, फिर भी ये घटनाएं घट रही हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे तरफ से एक छोटी सी सूचना, कभी भी कागजात वाली चीज़ हो, कोई भी पृथ्वी पे कोई व्यक्ति हो, तो उसको सतर्कतापूर्वक ले, पहले जांच कर ले उसके नाम से गाड़ी है कि नहीं है। बहुत ये होता है कि कोई गाड़ी अपने अभी एक घटना घटी थी तो बता रहा हूँ, उसको उदाहरण तौर पे ये जोड़ दे रहा हूँ कि वहाँ से आया, पानी चलाने वाला था, पानी वाटर सप्लाई था, देता था पानी, तो भैया नमस्ते करके बोला भैया थोड़ा 2 मिनट के लिए अपना बाइक वाहन दीजिए। वो नया अपाची लिए हुए थे, लेके भागा अपने नानी यहाँ। 4 दिन 5 दिन खूब घुमा 70,000 में दे करके बोला मैं 40,000 रुपये, 70 में बेच रहा हूँ, 40,000 ले लिया। बोला जब मैं कागज़ लेके आऊँगा तो 30,000 दे दीजिएगा, मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। वो भागा ही रह गया। अब ये निश्चिंत होकर ये सोच रहा है कि वो गया है, आएगा, देखा जाएगा, नई गाड़ी चला रहे हैं। तब तक ये पकड़ा गया चौकी पे। मुझे फ़ोन आया कि भैया ऐसी बात है, गाड़ी पकड़ी गई है। तो हमने कहा गाड़ी तो तुम नया लिए थे। करना है भैया, गाड़ियाँ ऐसे ही ले लिए थे। तो मैंने पूछा साहब से, चौकी इंचार्ज से बात हुई हमारी, तो बताएं कि ये गाड़ी चोरी की है। तो मैंने इससे पूछा क्या जिससे गाड़ी ली क्या पता की उसके नाम से गाड़ी थी कि नहीं थी। कह रहा नहीं भैया, वो नानी आया था, हमको 40,000 दे दिया, 30,000 बोला लेके आऊँगा तो मैं चल के ट्रांसफ़र करा दूँगा। तो देखिए कितना बड़ा धक्का किया। तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपका भाई है तो चलिए चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को गाड़ी आप बेच रहे हैं, उसका पैसा नहीं है, मान लीजिए 40,000 दिया, आप नहीं चाह रहे 1000-1200 खर्चा करके उसके नाम से ट्रांसफ़र करवाएं, एक बढ़िया स्टाम्प पेपर लाइए 10 रुपये का, या एक सादा पेज, बढ़िया तो ये होगा स्टाम्प पेपर लाइए, अपने नाम से लिया करके उस पर जो है लिखा पढ़ी करवाइए कि मैं फला डेट में फला तारीख को फला व्यक्ति को इतने रुपये में ये गाड़ी बेच रहा हूँ। बेचीनामा लिखवाइए, खुद भी लिख सकते हैं, लिखवा भी सकते हैं अपने बचाव के लिए, लिखवा करके और उससे साइन मरवाइए, उसका एक गवाह रख लीजिए, करवा लीजिए। तो इससे क्या होगा, यदि कभी भविष्य में वो घटना घटित करता है तो पहले तो आपको ही खोजा जाएगा, क्योंकि नाम तो उसी को दिखाई देगा, नाम तो उसी को दिखाई देगा, नाम तो उसी का दिखाई देगा। फिर जब पुलिस आपको पकड़ेगी, बुलाएगी, तो आप आइएगा, उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर फ़ोटो खींच लीजिए, लेमिनेशन करा के रख लीजिए। ज़्यादातर फोर्स करिए कि वो जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करवा ले सर। फिर अगर ऐसा होता तो है ही आता हम लोग के सामने, तो उस चीज़ को आप जो है वो करिए, ट्रांसफ़र करा लीजिए। और जो बताया हूँ लिखा पढ़ी मजबूत, एकदम मजबूत दे दीजिए, दे करके अपना रखे रहिए। फिर पुलिस जो है आएगी, आपका बचाव, उससे आपका बचाव होगा। ये छोटी सी सूचना अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, जागरूक हों और इसको शेयर करें, फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।